हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो यूपी टेट का आज डे 1 है। अगर हम तैयारी की बात करें तो आज से यूपी टेट की प्रिपरेशन जो है इस चैनल पे आपको मिलेगी, जो कि बिल्कुल भी फ्री है। अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। पर डे आपको मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज मैं क्या क्या चीज़ें सिलेबस है और किस तरीके से हमको तैयारी की तरफ बढ़ना है उसके बारे में ही आज की ये वीडियो है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और जब तक बेस आपको पता नहीं होगा आप यूपी टेट की तैयारी किस तरीके से करेंगे, इसीलिए जो बेस है उसको डे 1 में मैं ले रही हूँ और वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर्स हैं और साथ साथ आप यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, पहले बार में आप क्लियर करना है, तो इस चीज़ को पहले समझना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे और साथ साथ किस तरीके से कितने दिन में ये तैयारी कंप्लीट हो सकती है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जिनका भी अगर सीटेट क्लियर नहीं हो रहा है वो भी ज़रूर यूपी टेट की तैयारी करें, क्योंकि सुपर टेट आने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि यूपी टेट जरूर आएगा, उसके बाद ही सुपर टेट की वैकेंसी आएगी। तो एक मौका तो आप सभी को मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूपी टेट में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हमको स्टार्ट करना है। तो अगर मैं बात करूं कि यूपी टेट का जो पेपर होता है वो कितने नंबर का पेपर होता है, तो जिस तरीके से आपसे सी टेट का पेपर होता है उसी तरीके से ठीक यूपी टेट का भी पेपर होता है। इसमें अब तक जो पेपर होते आए हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं, ये पहले का है। लेकिन इस बार जैसा कि आप सुन रहे हैं कि 3 तरीके के होंगे, तो वो और भी क्लासेस जो आगे की क्लासेस है, जैसे 1 to 5 के लिए पेपर 1 होता था और 6 to 8 के लिए एक होता था पेपर 2, लेकिन 9 10 के लिए भी यूपी टेट होने वाला है। तो वो चीज़ें जब आएंगी तब देख लिया जाएगा। लेकिन अभी जो 6 to जो बीएड वाले कैंडिडेट है वो पेपर 2 देंगे और पेपर 1 तो आप लोगों को पता ही है। तो उस तरीके से हम लोग पेपर 2 का या पेपर 1 में थोड़ा सा डिफरेंस है, सभी चीज़ें वैसे ही हैं जैसे सीटेट की थी, लेकिन इसके सिलेबस में और इसके पढ़ने के तरीके में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर आप सोच रहे हैं कि सीटेट की तरह ये पेपर दे देंगे तो बिल्कुल भी नहीं है, इसके पेपर अलग तरीके के आते हैं। तो इसको समझना ज़रूरी है कि कहाँ पे चेंज है। अगर आप सीटेट और यूपी टेट को कंपेयर कर रहे हैं एक साथ कि नहीं दोनों सेम है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है आपकी, ठीक है। तो ये देखिएगा कितने नंबर का ये पेपर आता है। तो सबसे पहले 150 मार्क्स का ये पेपर आता है, ठीक है। टोटल मार्क्स इसके कितने हैं, 150 मार्क्स है। 150 मार्क्स का ये पेपर आएगा। उसके बाद अगर टाइमिंग की बात करें तो 150 मिनट, टाइमिंग भी 1 मिनट, एक 150 मिनट भी, ठीक है। 150 मिनट भी देगा ये, यानी एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट का समय मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी आपको पूरे क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है तो आपको पूरे 150 क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके 4 विकल्प दिए होंगे, उन चारों विकल्प में से एक विकल्प आपको सेलेक्ट करना है। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट और कितने नंबर के आते हैं तो वो भी बात करते हैं। अगर पेपर सेकंड की बात करूं, पेपर सेकंड के लिए पेपर सेकंड की बात कर रही हूँ अभी, तो पेपर सेकंड में जो सब्जेक्ट आते हैं वो देखिएगा, थोड़ा सा कैमरा इधर। तो पेपर सेकंड में जो सब्जेक्ट आते हैं वो पहला सब्जेक्ट हो गया बाल विकास। बाल विकास आज डे 1 है और इसी के सिलेबस, ये तो मैं सब्जेक्ट लिख रही हूँ, सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों की क्लास लेने वाली हूँ। तो पहला सिलेबस का जो पहला पॉइंट होगा उसी हिसाब से क्लासेस होंगी। अगर चेंजेस होते हैं तो भी उस सब्जेक्ट में नहीं होंगे जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए निश्चित रहिएगा कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो आपके पेपर में काम आएगा, चाहे सिलेबस चेंज हो चाहे ना हो, ठीक है। तो बाल विकास एवं शिक्षण विधि, शिक्षण विधि सीटेट से मिलता जुलता है, लेकिन पेपर के क्वेश्चन के लेवल जो है वो बहुत ही अलग है, उसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। शिक्षण विधि, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। ये आपका हो जाएगा 30,
मार्क्स 30 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये, और ये मार्क्स है, तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स की, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट आता है वो आता है आपका भाषा 1। अब उसमें भाषा 1 में आप हिंदी सेलेक्ट करिए, चाहे कुछ भी सेलेक्ट करिए, तो हिंदी मान लीजिए भाषा 1 है, तो ये हो गई, ये भी आपकी 30 मार्क्स की आ जाएगी। भाषा 2, भाषा 1 हो गई है, और ये भाषा 2, तो भाषा 2 में मान लीजिए मेरा इंग्लिश है। और सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है सीटेट और यूपीटेट की बात करूं तो वो लैंग्वेज में होता है, जैसा कि पहले मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है। तो यहाँ पे भाषा 2 में मान लीजिए मैंने इंग्लिश ले लिया, और ये भी कितने नंबर का हो गया, 30 मार्क्स का। उसके बाद आपको दो तरह के पेपर आपको मिलेंगे, एक तो आपको साइंस वालों के लिए होगा, दूसरा सोशल साइंस वाले जो सब्जेक्ट वाले होते हैं जैसे सीटेट में होता है, ठीक है। तो वहाँ पे साइंस वालों के लिए 2 सब्जेक्ट हैं, आपको पता है कि गणित और विज्ञान, ये हो गया 3, 4 में गणित, और 5th में इनका आ गया विज्ञान। और इसी तरीके से जो सोशल साइंस वाले हैं, इसके इन दोनों की जगह उनका क्या हो जाएगा, SST यानी सोशल साइंस। ये देखने में सिलेबस आपको कैसा लग रहा है, बिल्कुल सीटेट की तरह लग रहा है। तो ये सोशल साइंस का अगर होगा तो कितने मार्क्स का होगा, टोटल 60, लेकिन गणित के 30 और विज्ञान के भी कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन। तो ओवरऑल कितने क्वेश्चन हो गए, 150 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसको देख लिया, अब समझेंगे, ठीक है। तो इसकी पढ़ाई कैसे करनी है, देखिए सबसे पहले मैं बात बता दूं कि जो सिलेबस है वो आपको ये लग रहा है कि ये सीटेट का ही सिलेबस है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। पेपर का आप लेवल देखेंगे, जैसे सिलेबस मैं बात करूं सीटेट का, जो उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है एकदम वो उधर वहाँ से हिलते नहीं हैं। लेकिन मैं खुद एक्सपीरियंस करके बता रही हूँ। मैं अगर मार्कशीट दिखाऊँ आपको, ओपन करनी पड़ेगी, अलमीरा पूरा रखा हुआ है, 5-6 बार मैंने सीटेट दिया है, और ये 5 साल की ही एज के लिए, मतलब 5 साल के ही ईयर के लिए होता है, यानी इसकी वैलिडिटी जो है वो 5 ईयर की होती है। तो 5 साल खत्म हो गए, दूसरा सीटेट आपको देना, दूसरा यूपीटेट आपको देना पड़ेगा। जबकि सीटेट ने तो इसको कर दिया है, पूरी तरह लाइफ टाइम वैलिडिटी देती है, लेकिन यूपीटेट 5 साल के लिए वैलिड है, उसके बाद दोबारा यूपीटेट देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके सिलेबस में बहुत डीप चीज़ें पूछी जाती हैं। मतलब आप अगर एक टॉपिक उठा रहे हैं लाइट, तो लाइट चैप्टर की पूरी गहराई तक पढ़ाई करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल नहीं देते हैं। पेपर मेरे अकॉर्डिंग जो है, अगर इसीलिए आपको स्ट्रेटजी उस टॉपिक से, इस 5 में से वहाँ से बनानी पड़ेगी जहाँ पे आप नंबर सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत फंसेंगे आप, ये साइंस वाले या सोशल साइंस या गणित वाले टॉपिक पे आपको बहुत डीप स्टडी करने की ज़रूरत है, यानी एनसीईआरटी पढ़िए। लेकिन यहाँ पे एससीईआरटी की जो यूपी बोर्ड की बुक है वो ज़्यादा काम आने वाली है। यूपी बोर्ड की जो बुक है वहाँ से बहुत अच्छे से डीप स्टडी करके आप वहाँ से नंबर अच्छे ला सकते हैं यूपी टेट में, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग एससीईआरटी की बुक सेलेक्ट करिए, इसको पढ़ने के लिए वहाँ से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, जो कि मैं आपको करा दूँगी। तो बुक में आपको एससीईआरटी की बुक लेनी है। अगर मैं बात करूँ एक कंबाइंड बुक लेने की, जो कि आपको लेनी चाहिए। एक कंबाइंड बुक से क्या होता है कि हमारे पास इतने सब्जेक्ट है तो उसका एक आइडिया लग जाता है। तो अगर उसके लिए बात करूँ मैं, तो मेरे पास मैंने सीटेट और सभी के लिए एक बुक ली थी। उसके बाद जो पब्लिकेशन आते गए, अगर प्रैक्टिस सेट वगैरह करना हो तो बात अलग है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन एक कंबाइंड बुक की बात करूँ तो ये मेरे पास अरिहंत की बुक थी। ये बहुत पुरानी है, फट गई है, इतना पढ़ाई हो चुका है इसको 5-6 बार। अगर आप कोई टेट एक ही बुक खरीदी और मैंने उसी से पूरा
सीटेट की भी एक ली थी और एक यूपी टेट की ली थी, और उसके बाद मैंने बुक से खुद से नोट्स बना के सेल्फ स्टडी के थ्रू तैयारी की। सेल्फ स्टडी बेस्ट होती है क्योंकि वो आपके और उसी तैयारी में मैंने सुपर टेट को भी क्लियर किया। तो चीज़ें जो है ना, ये लाइनअप है, आप सीटेट पढ़ाई कर रहे हैं, आप यूपी टेट पढ़ाई कर रहे हैं, सब एक दूसरे से कंबाइंड। ये सब्जेक्ट का जो नॉलेज आप जो यहाँ ले रहे हैं, ठीक है, ये नॉलेज आपको सुपर टेट में भी काम आने वाला है। अभी मैं आपको दोनों चीज़ों की क्लास लेके चल रही हूँ, यूपी टेट भी चलेगा इस चैनल पे और सुपर टेट भी चलेगा। साथ साथ टीजीटी की एक अलग प्लेलिस्ट होगी जिसमें मैं आपको टीजीटी कराऊंगी। तो सुपर टेट और यूपी टेट दोनों की तैयारी चलेगी। यूपी टेट इसलिए क्योंकि आपका यूपी टेट पहले आएगा, लेकिन सुपर टेट के लिए जहाँ तक है तो 14 सब्जेक्ट होते हैं सुपर टेट में, और 14 सब्जेक्ट की तैयारी आप अगर चाह रहे हैं कि 10-15 दिन 20 दिन में कर लें, पॉसिबल नहीं होता है। 14 सब्जेक्ट हैं और 14 सब्जेक्ट वो डायरेक्ट परीक्षा किसी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नहीं है पहली बात तो उसके लिए आपको पता नहीं कितने लोग बैठने वाले हैं, जिसकी संख्या जो कि कई सालों से वेट कर रहे हैं। कंपटीशन वहाँ पे है और बहुत तगड़ा है। आप क्वालिफाई करने के बावजूद भी नौकरी नहीं पा पाएंगे क्योंकि वहाँ पे आप बनेगी आपकी मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो ये था यूपी टेट के बारे में कि कंप्लीट नॉलेज। और कल से इसका जो सिलेबस है मैं देखती हूँ, डाल देती हूँ। उसके बाद इसके सिलेबस में जो सब्जेक्ट उठाएंगे हम वो ये और ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर हमारे नंबर बन गए, यहाँ पे थोड़ा आपको डिफ़िकल्टी होगी साइंस में, तो ये भी चीज़ें हम लोग देखेंगे क्योंकि इसका सिलेबस नहीं बदलेगा। सिलेबस इसका बदलने वाला नहीं है। यूपी टेट का भी सिलेबस बहुत चेंज होगा, तो बहुत ये मुझे नहीं लगता है कि लैंग्वेज को ये सारी चीज़ें नहीं बदलेंगी। इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होने के चांसेस मुझे नहीं लगते। थोड़ा बहुत इधर उधर चीज़ें कर दी जाएंगी, कुछ चीज़ें हटा दी जाएंगी, कुछ चीज़ें जोड़ दी जाएंगी, लेकिन सब्जेक्ट आपके ऐसे ही रहेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए और अपनी तैयारी करिए। यूपी टेट का सिलेबस कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। साइंस आता ही है, साइंस वालों का है तो साइंस आएगा ही, ये चीज़ें हैं तो ये आएंगी। और ये सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए यूपी टेट में सबसे पहले मैं बात करूँ तो इसमें आपको व्याकरण पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। व्याकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रामर इंग्लिश में ग्रामर, हिंदी में व्याकरण कहूँ, ये चीज़ें इस बार आएंगी। सीटेट में हमने कहा था कि उसको मत पढ़िए, वो अपने आप से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, वो भी समास संधि जितनी भी चीज़ें हैं, समास संधि हो गए आपके, और तालव्य, वो सारी चीज़ें बहुत स्वर वगैरह, व्यंजन, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। यहाँ तक कि रचना और रचनाकार भी पढ़ना है, जो कि बहुत ही लेंदी होता है। तो आपको बहुत जल्दी इन चीज़ों की तैयारी, यूपी टेट की तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो लोग नहीं कर तैयारी कर रहे वो ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पे बात करेंगे, जो चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो डे 1 है आज हमारे यूपी टेट का, एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसको लेके चलिएगा और अपनी तैयारी को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। ये आखिरी मौका होगा आपका मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर सुपर टेट या कोई वैकेंसी आती है और ये क्वालिफाई नहीं होता है यूपी में, तो आप पेपर नहीं दे पाएंगे। रही बात पेपर 1 की, अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ तो ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। वहीं आपका आ जाता है EVS, जिसका कि सिलेबस एकदम चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और पेपर वही है, तरीका वही है सीटेट का, लेकिन पेपर आएगा अलग, बहुत डीप होता है यूपी टेट। यूपी टेट के सिलेबस को डिफाइन नहीं कर सकते कि बस ये टॉपिक दे दिया तो इसमें इतने से ही आएगा। यूपी की जो बुक होती है उसको पढ़ने की कोशिश करिए, और मैं आप लोगों को फ्री में तैयारी करवा रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और यूपी टेट की तैयारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सीटेट जैसे ही आएगा ऑफिशियल आंसर की मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो उसको भी देखते रहिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू।